Hello everyone, this is Kamlesh Yadav and I welcome you at my channel KMS English Educations. And today we are going to discuss about the parts of speech. आज हम लोग फिर से parts of speech के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच था नाउन और दूसरा जो था वो था प्रोनाउन, राइट। अब आगे का जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? क्वालिफाइंग वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। वे शब्द जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दें या जानकारी दें, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे ही इज़ अ मैन, वह एक आदमी है। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है, ही इज़ अ मैन, वह एक आदमी है। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ ही इज़ अ फैट मैन, वह एक मोटा आदमी है। तो आदमी तो है यहाँ पे, लेकिन आदमी कैसा है? मोटा है। तो इस मैन के बारे में हमें और अधिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो जिस किसी शब्द के द्वारा हमें अधिक जानकारी मिले, किसके बारे में? नाउन के बारे में, वो कहलाता है एडजेक्टिव, राइट। और दूसरा एग्जाम्पल लेकर के हम लोग इसको और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे रमा इज अ गर्ल, अ गर्ल। रमा क्या है? एक लड़की है। सिंपल सा सेंटेंस है, रमा इज अ गर्ल। अगर मैं इसके आगे लगा दूं रमा इज अ, अगर मैं इसके आगे लगा दूं रमा इज अ गर्ल, तो मैं यहाँ पे अगर ये लगा दूं ब्यूटीफुल गर्ल, क्या लगा दूं मैं? ब्यूटीफुल गर्ल। तो क्या बन जाएगा? रमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो गर्ल तो है रमा, लेकिन रमा कैसी गर्ल है? ब्यूटीफुल गर्ल है, सुंदर लड़की है। तो हमें गर्ल के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है कि वो गर्ल तो है, लेकिन वो गर्ल कैसी है? सुंदर है। तो वही शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें अधिक जानकारी दें, वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं, राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने दिया हुआ है फैट, हैप्पी, हिज, दीज, ईच, आइदर, विच, इंडियन। ठीक है। आगे की वीडियोस में हम लोग, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि हम लोग बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी मैंने सेट किए हैं। जैसे ही इज़ अ हैप्पी बॉय, तो यहाँ पे जो बॉय है उससे पहले हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। रिया इज स्मार्ट, रिया क्या है? स्मार्ट है। तो स्मार्ट कौन है? रिया है। तो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में जो शब्द हमें इंफॉर्मेशन दे, जानकारी दे, वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एडजेक्टिव के जो यूज़ हैं वो दो तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। एक तो एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है नाउन से पहले, राइट, और एक यूज़ किया जाता है विदाउट नाउन। ठीक है। जैसे रिया इज़ स्मार्ट, यहाँ पे देखो मुझे स्मार्ट के बाद वापस कोई नाउन नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसा जो यूज़ जो बिना किसी नाउन के किया जाए, मतलब ऐसे एडजेक्टिव का ऐसा यूज़ जो फ्रीली किया जाए, वो जो यूज़ है वो कहलाता है प्रेडिकेटिवली। और एक ऐसा यूज़ जो किसी नाउन के साथ किया जाए, वो कहलाता है एट्रीब्यूटिवली। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि एडजेक्ट, एक तो वह यूज़ एडजेक्टिव का जो किसी नाउन से पहले किया जाए, और एक वो यूज़ एडजेक्टिव का जो फ्रीली किया जाए। फ्रीली मीन्स जिसमें उस एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का यूज़ नहीं किया गया हो, राइट। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, राइट। एडजेक्टिव के बारे में
एक बार फिर से मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ, वे शब्द जो किसी नाउन और किसी प्रोनाउन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दें वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है वो है वर्ब। अगला हमारा जो वर्ड है वो क्या है, वर्ब। तो वर्ब क्या होती है, देखिए सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम बात करें, वर्ब होती हैं एक्शन वर्ड्स। अगर बिल्कुल सिंपल सी बात करें, एक्शन वर्ड्स। वैसे डिटेल में अगर अपन बताएं तो वर्ब दो प्रकार की होती है, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो और अपन डिटेल में जाएंगे, वो हम आगे की वीडियोज़ में पूरा डिटेल आपको बताएंगे। अभी अपन लोग जो डिस्कस करने, तो बिल्कुल सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो है कि एक्शन वर्ड्स मतलब सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हम बहुत सारे काम करते हैं, जिसमें खाना पीना, रोना गाना, चलना दौड़ना फिरना, नाचना गाना, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं, जिनकी 3 फॉर्म होती हैं। जैसे बोलने को बोलते हैं स्पीक, सेकंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन, और एक फॉर्म और होती है आईएनजी फॉर्म स्पीकिंग। ये फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें आईएनजी लग जाएगी, राइट। दूसरा है हंसना, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, और आईएनजी फॉर्म होती है लाफिंग। इसी तरह से बी की प्रेजेंट में फॉर्म होती है इजेमा, फिर वॉज वर, फिर थर्ड फॉर्म होती है बीन, और आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। तो हम लोग आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि वर्ब जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब को वापस अपन डिवाइड करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये सारा अपन लोग आगे के हमारे डिटेल वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक वर्ब को लेकर के। तो ये था बिल्कुल बेसिक। इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे शी स्पोक इंग्लिश, सेंटेंस के साथ शी स्पोक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोली थी। यहाँ पे वर्ब क्या है, स्पोक। भाई शी तो वर्ब नहीं हो सकती और इंग्लिश भी वर्ब नहीं हो सकती, काम क्या किया उसने, बोलने का काम किया है, तो शी स्पोक इंग्लिश। माई सिस्टर प्रेज फॉर आवर फैमिली, तो फैमिली तो हो नहीं सकता है वर्ब, सिस्टर भी वर्ब नहीं हो सकता है। सिस्टर ने काम क्या किया है, प्रे करने का काम किया है। तो ऐसे शब्द जो किसी एक्शन को बताए, किसी कार्य को बताए, वो कहलाती है वर्ब। ये स्टेट भी बताती हैं और टाइम को भी बताती है। देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो है वो कौन से टाइम को बता रहा है, पास्ट टाइम को बता रहा है। यहाँ पे देखिए जिससे फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म किसको बता रहा है, प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। स्टेट किस प्रकार से बताती हैं वर्ब, जैसे मैंने अगर बताया ही इज सैड, वह दुखी है, या फिर मैंने लिखा शी इज एंग्री, क्या लिखूंगा मैं, शी इज एंग्री, तो वह नाराज है। तो उसका स्टेट क्या है, उसकी स्थिति क्या है, भाई वो नाराज है। अभी एक एग्जांपल लिया था मैंने, ही इज सैड, वह दुखी है, तो उसका स्टेट क्या है, दुखी होना। तो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या किसी पर्सन की क्या बताए, स्टेट बताए, या फिर टाइम बताए, या फिर एक्शन को रिप्रेजेंट करे, वो क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है, राइट। हमारा जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है एडवर्ब, राइट। तो एडवर्ब क्या होती है, वे शब्द जो किसी एडजेक्टिव, किसी वर्ब या किसी दूसरी एडवर्ब के बारे में हमें जानकारी दे, वो क्या कहलाती हैं, एडवर्ब कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, हियर, आउट, केयरफुली, ऑलवेज, वेरी, वेयर, व्हेन, ये सारी एडवर्ब्स हैं। सेंटेंस के साथ अपन एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कम इन, अंदर आओ, कहाँ आओ, अंदर आओ। तो इन जो है यहाँ पे एडवर्ब है, इसको अपन बोलेंगे प्लेस एडवर्ब, राइट। नेक्स्ट जो है वो है ही ऑलवेज प्लेज विथ मी, वह हमेशा मेरे साथ खेलता है। तो वह कब खेलता है, वो हमेशा खेलता है, ऑलवेज, ये एक एडवर्ब। रीड दिस बुक केयरफुली, इस किताब को केयरफुली पढ़ो, कैसे पढ़ो, हाउ, कैसे पढ़ो, हाउ, केयरफुली। देखिए सिंपल सी अगर मैं बात बताने जाऊँ आपको कि एडवर्ब, मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स होती हैं, उनके पीछे हम लोग LY लगा करके क्या करते हैं,
एडवर्ब बना देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एल वाई लगा करके हम लोग क्या करते हैं, एडवर्ब बना देते हैं। ऐसे बहुत सारी एडवर्ब्स होती हैं, जैसे टाइम एडवर्ब होगी, प्लेस एडवर्ब होगी, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब हो गई, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगी। तो अलग अलग प्रकार की एडवर्ब्स होती हैं। यहाँ हम लोग बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जो ग्रामर की बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।